वेस्ट दिल्ली के तिहाड़ गांव में एक विशेष रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया और यहां से जमा किया हुआ ब्लड दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में भर्ती या वहां इलाज करा रहे थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए जाता या फिर डायलिसिस मरीजों के लिए, क्योंकि आज थैलेसीमिया बच्चों की बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है और इस बीमारी में बच्चों को हर 21 दिन पर इसमें ब्लड बदलने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस बीमारी में इलाज की सबसे बड़ी समस्या आती है ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाना और कल्प वृक्ष संस्था पिछले 8 सालों से इन्हीं मरीजों के लिए ब्लड जमा कराने की कोशिश हर साल 2 बार रक्तदान कैंप लगाती है। कैंप में जहां काफ़ी संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेट किया, वहीं इस मौके पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की रीजनल मैनेजर दुर्गेश नंदनी भी पहुंची और युवाओं को ब्लड डोनेट करने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने कहा कि आज कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, लेकिन उस मुकाबले ब्लड इकट्ठा नहीं हो पाता क्योंकि लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं है। साथ ही उन्होंने संस्था के इस प्रयास की भी सराहना की। वहीं संस्था के पदाधिकारी का कहना है कि थैलेसीमिया और डायलिसिस की समस्या देश भर में गंभीर है, इसीलिए उन्होंने इसी उद्देश्य से ब्लड डोनेट कैंप की शुरुआत की ताकि कुछ तो मदद ज़रूरतमंदों की हो सके और उनके अनुसार इसके लिए अलग अलग इलाकों में वे लोगों को ब्लड देने के लिए जागरूक भी करते रहते हैं। वहीं इस कैंप में आई डॉक्टर थैलेसीमिया की गंभीरता के बारे में बताती हैं कि जिनके बच्चे इस बीमारी से पीड़ित होते हैं उनके माता पिता के लिए 21 दिन पर ब्लड अरेंज करना कितना मुश्किल होता है सिर्फ वही समझते हैं। इसीलिए ऐसे मरीजों के साथ साथ अन्य ऐसी ज़रूरत वाले मरीजों के लिए अधिक से अधिक ऐसे कैंप की ज़रूरत है, जिसके लिए जागरूकता ज़रूरी है। हम इसको 7-8 साल से कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये होता है, जो हम ब्लड डोनेट करते हैं, हमारा जो ब्लड है वो थैलेसीमिया पेशेंट बच्चों के लिए जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम दूसरों की मदद कर सके, बच्चों की कोई हमारी तरफ से कोई जान बच सके किसी की, तो इसलिए हम ब्लड डोनेशन का ये आयोजन करते हैं। साल में 2 बार कम से कम करते हैं। क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी यूथ जो है सो यहाँ से ब्लड डोनेट करने के लिए आए थे। हाँ जी। तो क्या पहले से आप लोगों को इसके प्रति जागरूक करते हैं, बताते हैं कि ब्लड, क्योंकि लोगों के मन में एक भावना होती है, वो एक डर होता है। हाँ जी, हाँ जी। जिसकी वजह से वो डोनेट नहीं करते। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या इस तरह से आप ये कोशिश करते रहते हैं? हाँ, हम इस चीज़ का अभियान भी चलाते हैं। जैसे अभी आप ये युवा देख रहे हो, सारे पहली बार इनको भी मतलब थोड़ा सा डर था, मुझे भी डर था, लेकिन अगर एक बार ही दिया जिसने, वो फिर रेगुलर हमारे साथ जुड़ गया है। तो अब हमें कोई ज़्यादा ये वो नहीं करना पड़ता है। ये अपने यार दोस्तों को भी बुलाते हैं सारे बच्चे, जिससे मुझे भी काफ़ी मदद मिलती है, ब्लड बैंक वालों को भी काफ़ी मदद मिलती है, और जो हम जिस कॉज के लिए हम ये काम करते हैं वो भी हम अच्छे से कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं थैलेसीमिया अपने देश में बहुत बड़ी समस्या है। हाँ जी। तो क्या यही मन में था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कैंप करके ब्लड इकट्ठा कर सकें? हाँ जी, हमारा थैलेसीमिया पेशेंट के साथ साथ जो डायलिसिस करवाते हैं, सिर्फ यही नहीं है, बाकी किसी को भी कभी ज़रूरत पड़ती है, जैसे हॉस्पिटल में 1-2 यूनिट, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ से हमें कॉल आती है। तो अगर हमें कॉल आती है तो जो ब्लड देता है उसको तो हम प्रोवाइड करवाते हैं, और जो वैसे भी जो नहीं देने वाले हम उसको भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर विक्की पटेल हूँ, यहीं पे ब्लड बैंक से जुड़ी हुई हूँ। हम हर कैंप में हमारे ब्लड डोनेशन जो करते हैं, हमारा जो सारा ब्लड है वो या तो डायलिसिस पेशेंट के लिए जाता है या थैलेसीमिया के लिए जाता है। थैलेसीमिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। पीपल आर नॉट अवेयर, पता ही नहीं है लोगों को कि थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया मेजर जो है, बच्चे को हर 21 डेज़ में ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। सो हर 21 डेज़ में ब्लड के लिए अरेंज करने के लिए उनके पेरेंट्स को भागना पड़ता है इधर उधर। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू डोनेट ब्लड फॉर थैलेसीमिया किड्स। और हमारा ब्लड जो है वो थैलेसीमिया पेशेंट एंड डायलिसिस पेशेंट के लिए जाता है, जैसे LNJP हॉस्पिटल है, फिर दीपचंद बंधु है, उसके लिए भी प्रोवाइड ब्लड। और डायलिसिस इज़ ऑल्सो वेरी बिग। हर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है। एक बार पेशेंट डायलिसिस पे चला गया मतलब हर हफ्ते में 3 बार उनको डायलिसिस कराना पड़ता है। एंड हर बार डायलिसिस के बाद एक बार किडनी ख़राब हो गई मतलब हीमोग्लोबिन कम होते रहता है। सो उनको भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। एटलीस्ट मंथ में एक बार डायलिसिस पेशेंट को भी ब्लड चढ़ाना पड़ता है। थैलेसीमिया हमें 21 डेज़ में एक बार चढ़ाना पड़ता है। तो जितने पेशेंट होते हैं उनको ब्लड मिल नहीं पाता है। हाँ, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है एंड ब्लड सप्लाई इज़ वेरी लेस। सो एवरी 21 डेज़ एक पेरेंट के लिए ब्लड के लिए अरेंज करने के लिए इधर उधर दे हैव टू मांगना पड़ता है सबसे कि प्लीज़ कोई ना कोई, क्योंकि
हर 21 डेज़ में तो मदर या फादर डोनेट नहीं कर सकते। और एक पर्सन 3 महीने में एक ही बार डोनेट कर सकता है, तो घर वाले कितने भी डोनेट कर ले, इट इज़ नॉट सफिशिएंट। नहीं, देखिए, जो ब्लड डोनेट करना है ये एक बहुत अच्छा काम है और इसके लिए मन में बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। मैंने भी कई बार अपना ब्लड डोनेट किया है और ब्लड डोनेट करना मतलब इससे हमारे शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं आती या हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। हम जितना ब्लड देते हैं वो कुछ दिनों के अंदर दोबारा फिर से बन जाता है, इसलिए ब्लड देने में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और हम सबको ये लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल्पवृक्ष जो आपके ये हैं NGO, दे आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब फॉर अ सोशल कॉज और इस काम को हम सबको एनकरेज करना चाहिए। अभी जो कोरोना का समय निकला और जो डेंगू और इस तरह के बीमारियां हैं, इनमें ब्लड की और प्लाज्मा की इनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो हम लोग जितने लोग हो सकते हैं, अगर हम ब्लड डोनेट करें और हम किसी एक की भी जान बचा सकें, तो आई थिंक इट्स अ बिग 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 वर्क डन बाय ये NGOs या जिनकी भी मदद से या उस आदमी के लिए जो अपना ब्लड दे रहा है, एक बड़ा भारी काम कर रहा है। और ऐसे अच्छे काम को करने से आदमी के मन को एक शांति भी मिलती है कि हमने किसी के लिए कुछ किया। तो इट्स ए गुड थिंग, हमको इसको एनकरेज करना चाहिए और लोगों को डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ब्लड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती।